अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में जो मैं नुस्खा बताने वाली हूँ वो खून की कमी होना, जिससे एनीमिया भी कहते हैं। आज मैं पूरी तफसील से बात करूँगी कि हमें खून की कमी क्यों हो रही है और इसकी अलामत क्या है, इसकी वजूहत क्या है, और हमें खून की कमी पूरी करने के लिए हमने जो नुस्खा इस्तेमाल करना है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो के अंदर देखना सुना है ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। तो आइए जानते हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, खून की कमी के लिए बाज़ लोग जो है दूध का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप दूध रोज़ाना पीते हैं तो दूध के अंदर शहद आप ऐड कर सकते हैं, जो कि शहद आपका खालिश होना बहुत ज़रूरी है। जो आप देख रहे हैं मेरे पास खालिश शहद मौजूद है, तो आपने खालिश शहद आपने इस्तेमाल करना है। दूध के अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच आप दूध के अंदर मिलाकर आप पी सकते हैं। ये तो खून की कमी के लिए मैंने खुराक बता दी। अब आते हैं नुस्खे की तरफ, जो कि आपने इस्तेमाल करना है, जो कि आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। नुस्खे के तौर पर आपने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है इनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद और कारआमद और तजर्बे से गुजरे नुस्खे आप तक पहुंचते रहें। अब आपने क्या करना है कि जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना आपके घर के अंदर मौजूद है, आपका किचन बहुत बड़ा दवाखाना है, आपने इस दवाई को इस्तेमाल करना है। तो मैं लोगों को कहना चाहूँगी, सबसे पहले जिन लोगों को खून की कमी हो रही है उससे पहले कि अपने लीवर का आप इलाज करवाएं, लीवर का आप टेस्ट करवा लें, ठीक है। इसके बाद अपने घर के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, आपने इसका इस्तेमाल करना है और ये मुकम्मल इलाज है, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत ही काम की चीज़ें हैं। धनिया धनिया सब लोग जानते ही हैं कि धनिया आपके किचन के अंदर मौजूद है, जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। इसका पाउडर बनाकर हम इस्तेमाल करना चाहिए। हम साबुत भी कभी डाल देते हैं, क्योंकि जब हम पुलाव वगैरह बनाते हैं तो यखनी के लिए हम इसको धनिया को डाल देते हैं। तो ये हमारे लिए पूरी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत ही हज़ार हमारी बीमारियाँ धनिया से दूर होती हैं। और इसके बाद सौंफ है, सौंफ भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम की चीज़ है। अगर मैं इनके फ़ायदे बताने लगूँ तो मेरी वीडियो एंड हो जाएगी, इसकी फ़ायदे कम नहीं होगी। तो सौंफ का बहुत ज़्यादा जो है अमल दखल है, अगर इससे जो है बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सौंफ को मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास सौंफ या सौंफ के जैसे बादियान, जिसे हर के सौंफ भी कहते हैं, तो ये बादियान है मेरे पास। तो आप अगर अगर सौंफ या सौंफ का अर्क, दोनों में आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। आपने धनिया या धनिया का अर्क आपने लेना। गाजर हो अगर आपके पास तो, या गाजर का जूस आप लें। सुबह दोपहर शाम लें। खट्टी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी है। छोटा सा थोड़ा सा एक परहेज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपने खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। तो जैसे मैंने बताया, गाजर अगर नहीं है आपके पास तो गाजर का आपने जूस ले लेना है। 1 गिलास रोज़ाना आपने गाजर का जूस बनाकर आपने पीना है। तो जूस निकाल कर पियेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा, आपके खून की कमी पूरी होगी, आपका खून बनना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह ही सौंफ, जैसे मैंने बताई, सौंफ नहीं आप इस्तेमाल कर सकते तो बादियान जैसे सौंफ का अर्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप धनिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आपको पसंद नहीं है, तो धनिया का आप अर्क भी 1 प्याली रोज़ाना पी सकते हैं। तो इसी तरह ही गाजर का जूस भी आपने 1 गिलास पीना है, और धनिया का आपने, सौंफ का भी आपने इसी तरह ही 1 कप आप बनाकर पी सकते हैं, या कप लेकर आप इसको पी सकते हैं। तो ये तो थी छोटा सा टिप्स, जो कि मैंने ये भी बता दिया कि आपने सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अगर आप पीते हैं तो आपकी खून की कमी जो बन गई है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, तो ये आपकी खून की कमी पूरी होना शुरू हो जाए। खट्टी चीज़ें आपने नहीं खानी, क्योंकि खट्टी चीज़ें एक एसिड है जो हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है और हमारी पूरी बॉडी के लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशानी बना देता है। इसलिए खट्टी चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसका मुकम्मल इलाज है जो मैंने आज आपको बताया। 2 से 4 माह लगातार आपने इलाज करना है। बच्चों को अगर बीमारी से लड़ने की ताकत कम होती है, जैसे हम कोफ्ते मुताफत कहते हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाए, छींकी आना वगैरह हो जाए, तो ये आप नुस्खा बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों की बीमारी दूर हो सकती है। खून की कमी बच्चों के अंदर है, वो भी उनकी कमी पूरी हो जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो आप ये बच्चों को इसी तरह मेरे नुस्खों को बनाकर दे सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया। क्वान्टिटी थोड़ी कम कर लीजिएगा, कोई छोटे बच्चे हैं तो इसलिए उनको आप 1 से 2 चम्मच, जैसे मेरे पास चम्मच मौजूद है, आपसे 1 से 2-3 चम्मच आप भरकर सौंफ के अर्क या गाजर का जूस या आपने धनिया का जो अर्क है वो आप पिला सकते हैं। तो इसी तरह आपने, अगर बच्चों को ये पसंद ना हो तो आप जो है सौंफ का पाउडर बनाकर, धनिया का पाउडर बनाकर भी आप दे सकते हैं। अगर अर्क तो पिए ही जाएगा, जूस भी बच्चे शौक से पी लेते हैं। अगर गाजर का जूस बच्चे नहीं पीते तो उसके अंदर आप क्या करें, कोई भी जामे शीरी, कोई भी जो फ्लेवर वो बच्चे पसंद करते हैं, तो गाजर के जूस के अंदर आप फ्लेवर मिलाकर बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे शौक से पियेंगे। या दूध के अंदर आपने जो मिलाकर भी आप दे सकते हैं गाजर का जूस।
ठीक है जी। ऐसी सूरत में आप बच्चों को दें, बना कर दें और उसको पिलाएं, ताकि बच्चे पिएंगे तो उनकी खून की कमी दूर हो जाएगी। आप जितना मर्जी गुज़ा खिलाते रहे, खाने खिलाते रहे, रोटियां बनाकर देते रहे, मगर जब बच्चे नहीं खाएंगे तो खून की कमी कहाँ से पूरी होगी। तो आप इस तरह इन बच्चों को मज़े मज़े के फ्लेवर बनाकर, जूस बनाकर दे सकती हैं, तो बच्चे शौक से पी लेंगे। सेब रोज़ाना आप बच्चों को खिला सकते हैं। सेब अगर बच्चे खाते हैं तो सेब को आप ग्राइंड करें, उसको जो है जूस बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे सेब खाएंगे तो सुर्ख सफ़ेद हो जाएंगे, उनकी खून की कमी भी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। गाजर बहुत ज़्यादा बेस्ट है। गाजर का जितना हो सके सुबह दोपहर शाम उसको गाजर का जूस दे। ये जो मैंने अर्क बताए हैं ये भी आप बच्चों को, बड़ों को दे सकते हैं। ठीक है जी। ये तो था छोटा सा नुस्खा, बहुत ही कारआमद, बहुत ही तजर्बे से मैंने आज नुस्खा आपकी खिदमत पेश कर दिया। आपने ज़रूर बच्चों को देना है, खून की कमी इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। बड़े भी इसी तरह ही पिएंगे जिस तरह मैंने बता दिया। बड़ों को भी खून की कमी हो जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत परेशानी आ जाती, काम नहीं हो पाता, आँखों के अंधेरा आ जाता है। ज़ाहिर जब खून ही नहीं जिस्म के अंदर होगा तो कमज़ोरी तो बढ़ेगी। तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी खून की कमी को पूरा करना है। आप ये ना सोचे 2-3 दिन हमने इस्तेमाल किया, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। जैसे मैंने बताया 2 से 4 माह लगातार आपने इलाज करना है, क्योंकि यूनानी दवाओं का असूल होता है कि 2 से 3 महीने अगर आप इलाज करते हैं तो मुकम्मल आपका इलाज होगा और हमेशा हमेशा के लिए बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बाज़ लोग जो है आजकल यूनानी की तरफ आ रहे हैं, अंग्रेज़ी दवाइयों को छोड़कर यूनानी का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा होना शुरू हो गया है। तो आप लोग भी फ़ायदा चाहते हैं तो इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें और घर बैठे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर मेरी आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी लोग जो है फ़ायदा हासिल करें और आप लोगों के लिए दुआ को बन जाए। तो आज की खूबसूरत बात, ज़िंदगी का मज़ा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखिए, सफ़र का मज़ा लेना हो तो साथ सामान कम रखिए। ठीक है जी। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ बाजी पर इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफिज़।